subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। सर अब्दुल सत्तार ख़ान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तक़बाल है। ये जमात नहुम का मराठी अंतर भारती का 14 नंबर का सबक है। दिव्य दिव्य के मानी होती है सख्त आजमाइश की मरहला जब होता है तब हम अपने आप को किस तरीके से साबित करते हैं। इसे लिखा है जयंत नारड़ीकर ने। दिव्य के एक मानी होते हैं रोशन, जो बहुत ही ज़्यादा रोशन होता है, उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जयंत नारळीकर 1938 प्रसिद्ध खगोल शास्त्रज्ञ, लेखक, विज्ञान कथा कादंबरीकार. मराठी साहित्यातील त्यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान म्हणजे त्यांच्या विज्ञान कथा. यक्षांची देणगी हा विज्ञान कथा संग्रह, प्रेषित, वामन परत ना आला, व्हायरस या विज्ञान कादंबऱ्या, विज्ञान आणि वैज्ञानिक, गणितातल्या गंमती जम्मती, आकाशाशी जोडले नाते इत्यादी पुस्तके प्रसिद्ध. भारत सरकारकडून पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित. आलोकाच्या अंगी असणारी चतुराई प्रस्तुत पाठातून लेखकाने वर्णिले आहे. चलिए इसे पढ़ेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे. 21व्या शतकाच्या मध्यावर घडणारी ही कथा आहे आलोक नाईक नावाच्या विलक्षण बुद्धिमान मुलाची. ये आलोक एक लड़का है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़हीन है और इसके ज़िंदगी में घडने वाली ये कथा है 21व्या शतकाच्या मध्यावर घडणारी. 21व्या यानी 21वीं सदी के दरमियान में होने वाली ये एक घटना है और उसकी ये कथा है जो आलोक नाइक एक बहुत ही बुद्धिमान यानी अक्लमंद लड़का है उसके बारे में. विलक्षण, बेहद और गैर मामूली अक्लमंद. अंतराळातल्या वसाहतीमध्ये राहून काम करण्यासाठी जगातल्या निवडक बुद्धिमान मुला-मुलींना विशेष शाळांमध्ये प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात येई. अंतराल कहते हैं खला को, यानी खलाई तहक़ीक़ी इदारों में वहाँ पर जो बस्तियाँ बसाई गई है, वसाहत यानी बस्ती, तो वहाँ पर रहकर काम करने के लिए दुनिया के बहुत ही अक्लमंद लड़कों और लड़कियों में से जिनका चुनाव हुआ है उनकी प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के लिए, तरबियत के लिए वहाँ पर भेजा जाता है. भारतातर्फे 1 वर्षी आलोकची निवड झाली आणि तो सिंगापूरच्या शाळेमध्ये दाखल झाला और भारत की तरफ से आलोक का निवड हो गई, यानी आलोक का जो है उसका वहाँ पर चुनाव हुआ, चयन हुआ और उसे सिंगापुर के एक स्कूल में भेजा गया. अब ये मखसूस तरबियत के लिए निवड यानी इंतखाब को कहते हैं. तो उसे सिंगापुर के स्कूल में, मदरसे में भेजा गया. हुआन चेंग हा चीनी विद्यार्थी ही त्याच शाळेत होता और उसी स्कूल में उसी एक हुआन चेंग नाम का एक चीनी तालिब इल्म भी था. ज्या परिस्थितीत चेंगची आलोकशी दोस्ती झाली ती अद्भुत या सदरात मोडेल. जिन हालात में चेंग की आलोक से दोस्ती हुई वो बहुत ही अजीब व गरीब इस कॉलम में है. इस बारे में इस सदर में हम उसका ज़िक्र करेंगे, शुमार करेंगे. नवीन विद्यार्थ्याला आत आना, नए तलबा को, नए तालिब इल्म को अंदर लाया जाए ऐसा कहा गया. चेंग ने आज्ञा केली तो एक लांब टेबलाच्या मध्यभागी राजासारखा ऐटीत बसला होता. ऐसा हुक्म किसने दिया? चेंग ने दिया. वो एक लंबे दरमियानी हिस्से में बादशाह के मानंद एक रौबदार तरीके से कुर्सी पर बैठा हुआ था. त्याच्या दोन्ही बाजूंना 5-5 मुली बसल्या होते. त्याच्या दोन्ही बाजूंना 5-5 मुली बसल्या होत्या. उसके दोनों तरफ, दोनों बाजू में 5-5 लड़के और लड़कियां बैठी हुई थी. ही सीनियर विद्यार्थ्यांची कमिटी होती आणि चेंग तिचा अध्यक्ष होता. ये जो है सीनियर यानी जो बहुत ही ज़्यादा पुराने होते हैं
तालिब इल्म उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है ये लफ्ज़। जो सीनियर जो तुलबा थे उनकी ये कमेटी थी और उसका जो सदर था, उसका जो अध्यक्ष था वो चेंग था। हुशार मुले असली तरी त्यांच्यात हुडपणा नसतो असे नाही। यानी ज़हीन अगर तुलबा है, होशियार अगर बच्चे हैं, फिर भी उनके अंदर हुडपना यानी शरारत, उनके अंदर शरारतीपन नहीं होता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनके अंदर भी होता है। विशेष करून शाळेमध्ये त्या हुडपणाला जास्तच जोर येतो। ख़ुसूसी तौर पर स्कूल में इस शरारत को, इस हुडपणे को बहुत ही ज़ोर आता है। सिंगापूरच्या शाळेत हा हुडपणा मोठ्या स्वरूपात प्रकट व्हायचा। सिंगापुर के स्कूल में ये जो शरारत है ये बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रकट होने म्हणजे जाहीर होने यानी जाहिर होता था। नवीन विद्यार्थ्यांची खोड काढण्याची तिथे प्रथा होती। अब वहाँ पर एक अजीब किस्म की रिवायत थी। प्रथा यानी रिवाज, रस्म रिवाज, और वो नए जो तुलबा होते थे, नए जो तालिब इल्म होते थे, उन्हें वहाँ पर सताने का, परेशान करने का एक रिवाज सा था, रस्म रिवाज बन गया था। प्रथा ने यानी रिवाज होना। नवीन विद्यार्थीची खोड काढण्याची तिथे प्रथा होती। त्या प्रथेला भारदस्तपणा यावा म्हणून खोड काढणाऱ्यातर्फे एक समिति स्थापन करण्यात आली। अब यहाँ पर एक बहुत ही अजीब बात बयान की जा रही है। आम तौर पर हम दिव्य के मायने समझते हैं कि जो रोशन है, लेकिन यहाँ पर एक किस्म की कसौटी है, अग्नि परीक्षा है उन तुलबा की जो इस हिस्से में आपका साथ देने वाले हैं। अब खोड़ काटने यानी कड़ काटने, कुचेष्टा करने। अब यहाँ पर जो कुचेष्टा करने की कोशिश कर रहे थे, खोड़ काटने की कोशिश कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने क्या किया था, एक समिति स्थापन किया था। स्थापन करने म्हणजे निर्माण करणे। त्या प्रथेला भारदास्तपणा यावा म्हणून खोड काढणाऱ्यातर्फे एक समिति स्थापन करण्यात आली। अब ये जो रस्म व रिवाज है इसको बहुत ही ज़्यादा अहमियत हासिल हो, इसलिए उन तुलबा की जानिब से सताने वालों की एक कमेटी बना दी गई, कमेटी की बुनियाद रखी गई। स्थापन करणे यानी बुनियाद रखना। तिच्यात बहुतेक दुसऱ्या वर्षातले विद्यार्थी असायचे। अब इस कमेटी में ज़्यादातर दूसरे साल के, सेकेंड ईयर के तालिब इल्म और विद्यार्थी रहते थे। त्रास देण्याच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्याच्या सुपीक डोक्यातून सर्वात जास्त निघतील तो म्होरक्या बने। अब जो तकलीफ़ देने के लिए जो सबसे ज़्यादा नए नए किस्म के फितूरी चीज़ें, अब ये यहाँ पर बयान की जा रहा है। सुपीक ये ज़रख़ेज़ ज़मीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ पर फितूरी दिमाग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब जिसके पास बहुत ज़्यादा ऐसे आइडियाज़ आते हैं तो वेगवेगड़े, तो उस शख्स को, उस लड़के को म्होरक्या बना देते थे। म्होरक्या यानी लीडर बना देते थे, वो रहनुमा, कप्तान या सरबराह बन जाता था। या नियमानुसार चेंग त्या कमेटीचा चेयरमैन बनला होता। अब इन उसूलों की वजह से कमेटी यानी समिति उन तमाम बच्चों को का चेंग क्या हो गया था, चेयरमैन बन गया था, कप्तान बन गया था। चेंगच्या आगेवरून दोघांनी जाऊन खोली बाहेर धरून ठेवलेल्या नवीन विद्यार्थ्याला आत आणले आलोक नाईक। अब चेंग ने क्या किया था, चेंग ने हुक्म दिया, उसकी जो हुक्म था, आज्ञा थी, तो दोघांनी जाऊन खोली बाहेर धरून ठेवलेल्या नवीन विद्यार्थ्याला आत आणले। जो नया तालिब इल्म था उस लड़के को अंदर की तरफ लेकर आए। आलोक नाइक, यहाँ पर आवाज़ दी गई आलोक नाइक, और आलोक नाइक को उसके सामने यानी चेंग के सामने पेश कर दिया गया। चेंगने समोरच्या मुलाकडे पाहिले। अंगेष्टीने हाडकुळा पण चेहऱ्यावर विलक्षण बुद्धिमत्तेचा तेज असलेला हा मुलगा पाहून चेंगला मनातून त्याच्याबद्दल सहानुभूती वाटली। सहानुभूती वाटणे म्हणजे दया वाटणे। सहानुभूति रहमदिली को कहते हैं। सहानुभूति अब ये प्रथा कहते हैं, रस्म को। भारदास्तपना कहते हैं अहमियत हासिल होना। अंगेष्टी यानी जसामत, अब हाड़कुड़ा था यानी बहुत ही दुबला पतला था, और उसकी बुद्धिमत्ता बहुत ज़्यादा थी, यानी कि उसकी जहानत था, वो बहुत ज़हीन था, फ़तीन था, बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाला था।
अब तेज यानी उसके चेहरे पर एक चमक नज़र आ रही थी। तो इसीलिए यहाँ पर चैंग ने थोड़ा उसके लिए अपनी सहानुभूति दिखाई। ऐसा लग रहा था कि वो उसका जो बुद्धिमत्ता का जो तेज था, उसकी जो चमक थी, उसकी वजह से चेंग थोड़ा नरम पड़ गया। पण ती दाबून तो करड्या स्वरात म्हणाला, लेकिन वो जो सहानुभूति थी वो दबाकर वो सख्त अल्फाज में कहने लगा। करड्या स्वर यानी सख्त लहजा, सख्त आवाज़ में चेंग ने उससे कहा, मी हाक मारली की उत्तर द्यायचे असा इथला रिवाज आहे। यानी मैंने जैसी ही आवाज़ लगाई तुमने यहाँ जवाब देना है, ऐसी रस्म है। रिवाज रहना यानी रस्म रहना। आपला परिचय एकतर्फीच झाला, तू पूर्ण व्हायची मी वाट पाहत होतो, आलोक शांतपणे म्हणाला। अब आलोक भी ज़हीन था, होशियार था, और उसने कहा कि हमारा तारुफ जो है, आपका तारुफ तो एक तरफ से हुआ है, यानी मेरा ही तारुफ मिला है, इसे मुकम्मल होने का मैं इंतज़ार कर रहा था। परिचय होना यानी आपका सामने वाले के साथ तारुफ होना। आमची नावे तुला कळण्याची काही ज़रूरी नहीं। अब चेंग गरजला। चेंग ने ज़ोरदार तरीक़े से आवाज़ निकल कर कहा कि मेरे नाम तुझे समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा नाम तू जानकर क्या करेगा। यानी चेंग थोड़ा सा गुस्से में भी आ गया था और इसीलिए वो कहने लगा कि हमारे नाम तुझे पता चले सी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक आहे, तुम्हाला जर नाव सांगायची लाज वाटत असली तरीच सांगू नका। अब यहाँ पर आलोक कहने लगा कि ठीक है, आपको अगर अपना नाम बताने में लाज लग रही है, शर्मिंदगी लग रही है, तो बिल्कुल मत बताइए। लाज वाटने यानी शर्म वाटने। तो उससे चेंग को थोड़ा परेशान हो गया। आलोकच्या चेहऱ्यावर उपरोध दिसत होता। चेंग वरमला। अब आलोक का जो चेहरा था, उसके चेहरे पर एक किस्म का तंज नज़र आ रहा था। उपरोध ये तंज को कहते हैं। उपरोध दिसने, खिल्ली उड़ण्याचा भाव दिसने। चेंग वरमला। वरमने यानी नर्म पड़ जाना, शर्मिंदा होना। तो चेंग थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया और शर्मिंदा होकर वो कहने लगा, नेहमी त्याच्या पुढे आणलेले नवीन विद्यार्थी आधीच गळून गेलेले असायचे, त्याला प्रत्युत्तर करणारा प्रथमच भेटत होता। प्रत्युत्तर करने यानी जवाब देना। अब जो जवाब देता था, उलट कर जवाब देता था, ऐसे बच्चे उसके पास कम ही आते थे। ये पहला ही विद्यार्थी था जिसने उसे पलटकर जवाब दिया था। ये पहला ही तालिब इल्म था। मी हुआन चेंग, मी या कमेटीचा चेयरमैन। अब उसने कहा कि मेरा नाम हुआन चेंग है और मैं इस कमेटी का चेयरमैन हूँ। त्याने इतराची नावे सांगितली आणि पुढे म्हणाला, तुझ्यापुढे जे वाढवून ठेवले ते अशा वेळकाळूपणाने फार वेळ पुढे ढकलता येणार नाही तुला। अब यहाँ पर चेंग कहने लगा, दूसरों के नाम बताने के बाद, तेरे सामने जो परोस कर रखा गया है वह, यानी तुझ्या समोर तुझ्यापुढे जे वाढून ठेवले, वाढवणे म्हणजे परोस कर सामने रखना। तो तेरे सामने जो परोस कर रखा है वो ऐसे टाइम पास करके ज़्यादा देर तक तू आगे बढ़ाते नहीं आएगा तुझे। यानी उसे वो एक किस्म का उसके ऊपर तंज कर रहा था। माझ्यापुढे काय वाढून ठेवले ते अजून मला माहीत नाही। ते अप्रिय असले तरी पुढे ढकलण्याचा प्रश्न उद्भवतो, पण जोपर्यंत ते प्रिय आहे का अप्रिय आहे हेच मला माहीत नहीं, तोपर्यंत मी वेळ काढूपणा करतोय असे म्हणणे तर्कसंगत होणार नहीं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा